ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि बच्चे, सिर्फ तुम यही चिंतन करते रहो कि मैं आत्मा, छोटी सी आत्मा इस शरीर में बैठ करके पूरे शरीर को चला रही हूँ। बाबा ने कहा ये चिंतन ही तुम्हें क्या है, मेरे नजदीक लाता जाएगा। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम मेरे मीठे मीठे बच्चे हो, तुम कितना समझदार बन रहे हो, मैं तुमको कितना समझदार बना रहा हूँ, और फिर तुम कोई नासमझी वाला काम करो तो क्या सोचेंगे बाबा। फिर आगे बाबा ने कहा, देखो मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम कौड़ियों के पीछे हैरान क्यों होते हो, यानी कि पैसा। बाबा बोले कि तुम पैसे के पीछे हैरान, इट मीन्स कि तुम परेशान क्यों हो इन चीज़ों के लिए। बाबा बोले इसकी जास्ती तो ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा कि 2 रोटी का जिम्मेदार तो मैं तुम्हारा बैठा हूँ, लेकिन वो भी कब बैठा हूँ वो भी आपको समझाया जा चुका है। फिर आगे बाबा ने कहा कि पवित्रता की चमक से ऐसी पवित्रता की चमक बढ़ाओ कि जो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाए। जैसे गौतम बुद्ध का दिखाते हैं ना कि जहाँ उन्होंने तपस्या करी थी वहाँ इतना ज़्यादा तेज और प्रकाश हो गया था कि लोगों को ये लगने लगा था कि ये तो पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ना इन बातों का। फिर आज बाबा ने वरदान में भी बहुत सुंदर बात बताई है कि खुद को पापों से सेफ रखो। बाबा बोले, मेरे बच्चे हो ना तुम, तो तुम अब पाप कर्मों से सेफ हो जाओ, बच जाओ, क्योंकि ये समय बहुत तेजी के साथ पाप कर्म करवाने का चल रहा है। माया, 5 विकार इस समय फुल फोर्स में है, तो तुम मेरे लाडले बच्चे, तुम बच जाओ बस। ठीक है, तो चलिए सुन लेते हैं बाबा क्या सुनाना चाह रहे हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। क्या चिंतन करेंगे? यही, मुझ आत्मा में ही अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। बाबा ने क्या कहा, ये प्रैक्टिस करो कि मैं जो छोटी सी आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ और क्या कर रही हूँ, चला रही हूँ इस शरीर को। बार बार याद दिलाओ। ठीक है, यानी कि मैं इस शरीर की मालिक हूँ। ये नहीं कि शरीर मेरा मालिक है, मैं मालिक हूँ इस शरीर की। मैं आत्मा राजा हूँ। ठीक, तो प्रश्न बाबा ने पूछा, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। आंसर है, आत्मा को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस। क्या कहा? आत्मा को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है, क्योंकि उनका शरीर ही नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं, मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं इनका शरीर भल किराए पे लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। गीता में भी लिखा है ना कि मैं देह और देह के संबंधों से बिल्कुल न्यारा हूँ। ठीक है, तो यही बात बाबा बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, सदा अशरीरी हूँ। तो गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को यह मालूम पड़ा है कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। क्या कहा बाबा ने? आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर किसी काम का नहीं। कोई भी डेड बॉडी को अपने पास थोड़ी रखता है, तो इम्पोर्टेंस किसकी है? आत्मा की है। बाबा बोले, कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य गुप्त युक्त है। बाबा ने कहा, मैंने तुमको आत्मा का ज्ञान दिया है ना, कितनी रमणीक बात तुमको बताई है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का यही चिंतन चलता है ना कि इतनी छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा शरीर है।
आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। शरीर तो विनाश हो जाता है। बाबा बोले शरीर तो विनाश हो जाता है ना, बाकी आत्मा तो रहती है। यह बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। क्या स्मृति आई है कि हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, शरीर को चलाने वाली। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट चैप्टर इज लास्ट चैप्टर, यानी जिसको पहला चैप्टर समझ में आ गया उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिसको आत्मा का ज्ञान समझ में आ गया, मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ, ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को नहीं। बाप ही आकर बताते हैं जो सिमरन करना होता है। जो हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाते हैं। शरीर तो 5 तत्वों का बना है ना, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, यानी ब्रह्मा बाबा को, ऐसे भी नहीं, सदैव इनमें रहती है। किनमें? ब्रह्मा में। बाप ही आकर बताते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा में कैसा पाठ है। शरीर 5 तत्वों का बनता है, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं, सदैव इनमें रहती है। नहीं तो यही चिंतन करना। तुम बच्चों को भी बाप ऐसा ज्ञान देते हैं। बाबा ने कहा तुमको भी यही चिंतन करना है कि कैसे तुम आत्मा बैठ करके शरीर को चला रही हो। तो तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो ना बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया में किसी को भी इस बात का ज्ञान ही नहीं है। जिसने जैसे शास्त्र पढ़े उसने वैसा वर्णन किया। इसीलिए कहा ना, शास्त्रों में भी लिखा पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो कहने का मतलब क्या है, इन 1 वर्ड की भगवान से प्रेम करना जिसने सीख लिया उसने सब शास्त्रों का क्या कर लिया, सब शास्त्रों का कथन कर लिया। यानी सब शास्त्रों को पढ़ लिया। उसके लिए कुछ भी फिर पढ़ाई नहीं है, यानी उसके लिए वही पढ़ाई है, वही सब कुछ है। उससे बड़ी विद्या कुछ नहीं है जिसने परमात्मा से ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्योंकि भगवान को बहुत सिंपल सी लैंग्वेज समझ में आती है। और वो लैंग्वेज कौन सी है? वो लैंग्वेज है प्यार की। तो इसीलिए प्यार जिसने परमात्मा से सीख लिया उसको तो सब कुछ आ गया। फिर बाबा बोले बच्चे देखो, तो तुम जानते हो ना, अभी ये बातें किसी में कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा कि कोई भी साधु सन्यासी है थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हैं। यानी कि बाबा ये समझाना चाह रहे हैं कि भले ही साधु सन्यासी ज्ञान तो देते हैं, कुछ भी समझाते कहते तो अच्छी बात ही है, लेकिन उनको ये कॉन्शियस नहीं है कि हम आत्मा इस शरीर में बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। बाबा बोले तुमको ये है, तो तुम जैसा भाग्यशाली कौन हुआ फिर बताओ। बाबा ने कहा एक भी मनुष्य मात्र नहीं जो आत्माभिमानी हो। आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं है तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा। स्वयं का ही नहीं पता तो औरों का क्या पता होगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मेरे मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल हिसाब है। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर के द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे कर्म करती है। आज कुल मिला के बाबा बार बार यही बात समझा रहे हैं कि बच्चे आत्मा का पाठ पक्का कर लो। आत्मा ही समझती है ना। बाप आकर के आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठ के ये प्रैक्टिस करो कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। और आत्मा क्या है? जो इस शरीर द्वारा सुनती है। अब कौन सुना रहा है, कौन सुन रही है? आत्मा ही तो बैठ के सुन रही है, आंखों द्वारा देख रही है, मुख द्वारा बोल रही है। बाबा ने कहा जो इस शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं।
फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं ना, क्योंकि सागर जो है ना हर चीज का, वो केवल परमात्मा ही है, और वो भी शिव बाबा ही तो है ना हर चीज का सागर। मनुष्य तो कैसे हो सकता है? भले ही देवता हो, लेकिन फिर भी नहीं हो सकते। बाबा ने कहा एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है, मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, ऐसे नहीं समझेंगे। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाबा बोले, हे आत्माएं, अब तुम मेरी मत पे चलो। शिव बाबा क्या बोले? तुम मेरी मत पे चलो। बाबा ने कहा, यह अविनाशी आत्मा का विनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिली है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ ही प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। बाबा ने कहा, सतयुग में तो कभी उल्टी मत होती नहीं। बाबा ने समझा ना कि यहीं पर तो तुम ये जो अच्छी मत है वो तुम अभी मेरे से पाते हो। श्रीमत। बाबा ने कहा कि यह नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने के लिए? शुद्ध बुद्धि चाहिए और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू में बहुत भक्ति की होगी वो अच्छी रीति धारणा कर सकेंगे, क्योंकि भक्ति का फल क्या है? ज्ञान है। ये समझना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती तो जरूर शुरू में हमने भक्ति नहीं की है, यानी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ पा रहा, या कॉन्शियसली शिव बाबा को सही तरीके से याद नहीं कर पा रहे, पूजा पाठ करने को मन कर रहा है, तो क्या है, अभी आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई है। ठीक है, इसीलिए भक्ति करने की कोई मना नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, कुछ तो अच्छा करे। ठीक है ना, कुछ ना करने से तो कुछ तो अच्छा करना बेहतर ही है आपके लिए। तो बाबा यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चे देखो, तुमने भक्ति कम की है तो तुम्हारी बुद्धि में सही तरीके से बैठ नहीं पा रहा है ज्ञान, क्योंकि भगवान को बहुत पुकारा ना, बहुत पुकारा, तब जाके तो कुछ समझ में आया। बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गहरी बुद्धि मिली है। बाबा ने कहा कि देखो, जैसी आत्मा वैसा ही सब कुछ, ठीक है ना, शरीर भी वैसा ही, बुद्धि भी वैसे ही। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को बहुत अच्छी बुद्धि मिली है ना, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है। बाबा ने कहा आत्मा कोई अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है। क्या कहा? आत्मा कुछ गलती ना करे, अकर्तव्य ना करे, ये तुमको प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है। क्या चेक करेंगे? दूसरों को चेक करेंगे क्या? किसने क्या गड़बड़ की, किसने क्या गलत किया, किसमें क्या कमी है, ये चेक करेंगे? नहीं, बाबा की सख्त मनाही है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं। बाबा ने कहा वह आते हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सदगति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं ना, बच्चों को भी ऐसे करना चाहिए, ये भी समझाया है। जिसने शुरू से लेके बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए तैयार रहते हैं। बाबा ने कहा अभी भी बहुत हैं, ठीक है, कौन भक्त बहुत है जो भगवान को पुकार रहे हैं। बहुत अच्छा प्यार है, बहुतों का सच्चा प्यार भी है। ऐसा नहीं है कि सारे ही गलत कर रहे हैं या सारे ही झूठ कर रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम बस यहाँ पर आ रही है। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया सारा ज्ञान। ये भी बच्चों को मालूम है ना कि तुमको पढ़ाने कौन आया है? बाबा। अब फिर हम घर जाएंगे, जहाँ सब आत्माएं आती हैं वह हमारा घर है। कहाँ?
परम धाम। वहाँ शरीर है ही नहीं तो आवास कैसे हो। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व उन पर भी कितना लव रहता है। बावनी का शरीर छोड़ देते हैं, शरीर फिर भी आत्मा शरीर छोड़ देती है, फिर भी शरीर पर लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे पुरुष प्रधान समाज था ना 1936 में, तब क्या था, सती प्रथा थी। सती प्रथा, दहेज प्रथा तो कहीं कहीं अभी भी है, लेकिन उस समय क्या होता था कि इतना ज़्यादा मतलब डेडिकेशन होता था कि भाई उसके प्यार की वजह से ऐसा करती थी बहुत सी। लेकिन वास्तव में ये प्यार नहीं है, बाबा समझाते हैं। कईयों के साथ तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है। बाबा ने कहा कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो ना, नष्ट मोहा होना है सारी दुनिया से। ये शरीर तो खत्म होना है, तो इनसे मोह निकल जाना चाहिए। बाबा ने कहा तुम किस से मोह कर रहे हो, हैं गंदगी से मोह कर रहे हो, आत्मा से मोह करो ना। उस आत्मा से प्यार करो, उसके मन को देखो, उसका मन कितना सुंदर है। शरीर का क्या है, शरीर का थोड़ी कुछ है। बाबा ने कहा आत्मिक स्नेह हो, जैसे हम सभी का भी तो आपसे स्नेह है ना, निस्वार्थ स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, ऐसा स्नेह सबसे हो आपका। ये कौन कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा मोह रहता है, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़ी खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आप फैमिली में रहते हैं और अगर परंपरा चली आई है तो भोग लगाना कोई बुरी बात नहीं है। बाबा कहा यहाँ पे ये नहीं कह रहा। बाबा के कहने का मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारी बुद्धि ना फंसे। अगर तुमको उस आत्मा की याद भी आ रही है तो उनके लिए शुभ भावना रखिए, ठीक है। इस समय तुमको ज्ञान है हमको नष्ट मोहा बनना है। मोहजीत राजा की कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा नहीं है। यह तो कथाएं बहुत बनाई हैं। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती तो पूछने की बात ही नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं बाबा। देखो मोह को आपको जीतना तो पड़ेगा, या तो प्यार से जीत लो, नहीं तो मार से जीत लेंगे। फिर मार क्या है, मार यही है कि जिसके लिए आप करेंगे और वही आपको क्या है, वही आपके दुख का कारण बनेगा, वही आपको कष्ट पहुंचाएगा। इसीलिए बाबा स्पेशली कहते हैं कि मोह का पेपर बड़ा कड़ा होगा, और इसके लिए आप जिस आत्मा से आपका बहुत ज़्यादा मोह है उस आत्मा को आत्मिक दृष्टि, उस आत्मा के लिए आत्मिक भाव रखना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो वही आत्मा आपकी प्रॉब्लम्स का कारण बन जाएगी, ठीक है। बाबा ने कहा वह है ही नष्ट मोहा। कौन, राजा रानी जो थे, ठीक है। बाबा ने कहा स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वह है ही नष्ट मोहा राजा की कहानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता है ही। बाबा ने कहा राम राज्य में तो विकार होता नहीं, विकार कहाँ होता है, रावण राज्य में, ठीक है। बाबा ने कहा रावण की राजाई चली आती है, राम राज्य में क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता सिवाय बाबा के, और कोई भी आपको इन बातों के बारे में कैसे बताए, उसको खुद ही नहीं पता। बाप इस शरीर में होते भी देह अभिमानी है, यानी आत्माभिमानी है। लोन अथवा किराए पे मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना नहीं है क्योंकि बाप तो अशरीरी है। किसको, ब्रह्मा बाबू को फर्निश करने की जरूरत ही नहीं है जो लोन लिया है, कि वो तो अशरीरी है बाबा ने, क्योंकि बाबा तो अशरीरी है ना। इनका तो कोई श्रृंगार करने की कोई इनको प्रैक्टिस भी नहीं है शरीर को। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। बाबा हमें किससे श्रृंगारते हैं, ज्ञान रत्नों से। सृष्टि के आदि मध्य का राज समझाते, शरीर तो अपवित्र ही है। इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। कौन, ब्रह्मा। इस समय तो यह सब पुरानी दुनिया है, सब खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसी को नहीं पता, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश नजदीक है। ये तो बाबा का ही तो काम है जो बता रहे हैं। बाप ही आगे ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना करें। तुम नई दुनिया में हो नहीं, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंचे है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले याद करना कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख हैं। शिव बाबा तो निराकार है। बाबा ने कहा आपको क्या समझना है, किसके सम्मुख बैठे हो, निराकार के।
तो उस बाप को याद कर बाप के सम्मुख आना। तुम जानते हो ना वह किस में बैठे हैं? ब्रह्मा में। ये शरीर तो पतित है, शिव बाबा की याद में नहीं रहते तो कोई काम के नहीं और ही पाप लग जाता है। बाबा ने कहा मुझे याद नहीं करते तो तुम उल्टा पाप के बागी बन जाओगे, क्योंकि तुमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। मेरी याद ही तो तुम्हें पाप कर्मों से बचा के रखेगी। भूल कैसे जाते हो? जैसे दवाई लेना ध्यान रहता है ना, ऐसे ही ध्यान रखो अलार्म लगा के, ठीक है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद तो एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हैं, बुद्धि में ज्ञान है, कईयों को बड़ा ध्यान रहता है। आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित की गोद में थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है। बाबा बोले ये जन्म दुर्लभ कैसे है? क्योंकि यही तो जन्म है जिसमें तुम्हारी पालना मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा सुबह से लेकर रात तक ध्यान रखता हूँ। बाबा ने कहा हीरे जैसा तुम यहाँ बन रहे हो संगम युग पर। बाबा ने कहा कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है, समझने की बातें हैं। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती हैं, तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। कौन? हम बच्चे। कौन है सागर? शिव बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा ने कहा बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, इनका नाम है ब्रह्मा। सागर में इनका कितना मेल है सागर से? तुमको मालूम है ना नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से, फिर आकर फिर सागर में पड़ती हैं, वापस सागर से मीठा पानी खींचती हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाके मिलते हो। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो। ज्ञान गंगाएं फिर सब वहां चली जाएंगी जहाँ वह रहते हैं, वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर बाप तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई ना उनको मीठा बना रहे हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन से तुमको निकाल देते हैं, यानी 5 विकार गंदगी है ना, इससे निकालते हैं। खारा पानी निकाल देते हैं ना, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितना सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया? भारत में ही गाया जाता हीरे जैसा। बाबा ने कहा भारत में ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, यानी कि बहुत वैल्यूएबल। रावण ने क्या है? वैल्यू खत्म कर दी, ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा बाबा कहते रहते तुम कौड़ियों पे छड़ी क्यों हैरान होते हो? कौड़ियां भी जास्ती थोड़ी चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जान रहे हो ना, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे ही थे। बाबा का शुक्रिया करें, दिल से शुक्रिया करें कि उसने आपको अपना बनाया और सद्बुद्धि दी। समझ रहे आप? सद्बुद्धि दी, आपको सही और गलत की बुद्धि दी। अभी हम भी ऐसे ही थे, बाबा ने बना दिया ना, तो एम ऑब्जेक्ट तो है ना, नर से नारायण बन रहे हो। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है, भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं। यह तुम कितने साधारण अमलाए हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी उनको। जब बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु लोग आदि वहाँ होंगे, बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, क्योंकि धन का नशा रहता है ना, तो कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करता है, क्योंकि उनके मन साफ होते हैं और इजीली भगवान की बात को मान भी लेते हैं। जितना ज़्यादा पैसा होता है ना उतना ही ज़्यादा अभिमान रहता है। तो इसीलिए शुक्रिया करें भगवान का कि उसने ज़्यादा पैसा नहीं आपको दिया, नहीं तो और पाप करता है मनुष्य फिर, नहीं तो फिर पाप होता और फिर क्या होता, फिर तो और ही नरक में चले जाते ना ज़्यादा। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो ना हम कितने साहूकार थे, अभी फिर से बन रहे हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पद्मपति बनते हो। वहां पर मारा मारी नहीं होती, यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना, तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर रहे हैं। इस समय ये ज्ञान जो जितना अच्छी तरह अपने अंदर उतारेगा वो उतना ही ज्यादा
आने वाले समय में स्थूल धन से भरपूर होता जाएगा, क्योंकि यही ज्ञान कन्वर्ट हो जाएगा स्थूल धन में। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना ले लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत ना करो मेरे साथ। बाबा के साथ चीटिंग करेंगे तो फिर क्या होगा बताओ। कहा जाता है ना, फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना चाहिए, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना। बाबा ने क्या कहा कि जो नियम मर्यादाएं मैंने तुमको बना के दी है ना, उसमें तुम्हारी ही सेफ्टी है। जैसे आप अपने घर में बच्चों के लिए कुछ नियम बना के रखते हैं ना, कि भाई ये काम हमारे घर में नहीं होगा, या फिर ये कहें कि कुछ रिवाज आपके घर में होते हैं हर किसी के, उसके अगेंस्ट तो कोई नहीं जाता ना, और अगर जो जाता है तो उसको बेदखल कर दिया जाता है परिवार से। तो शिव बाबा हमारे पिता हैं, हमारे डैडी हैं, ऐसे आप समझो, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए क्या बना रहे, कुछ नियम उन्होंने बना के दिए, और वो उन्होंने इसलिए बना के दिए क्योंकि जिससे आप सेफ रहें। लेकिन उन नियमों का भी किस तरीके से पालन किया जाता है वो भी समझा दिए गए। और अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आती, किसी को लगता है कि यहाँ तो बड़े कड़े नियम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कर सकता है, नियमित टीचर बहन से संपर्क कर सकता है अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है ना। जैसे बच्चों को माँ बाप कहते हैं ना कि बेटा तुम हमारी बात मान लोगे तो सुखी रहोगे, तो भगवान ने भी हमारे लिए ऑप्शन दिया है कि तुम मान लोगे ना तो तुम सुखी रहोगे, नहीं मानना तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। इसीलिए समझा देते हैं, ठीक है। बाप श्रीमत देते हैं तो चलना तो चाहिए, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बड़ी भारी है, अपना रोज का खाता रखो, दिखाओ, कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितना याद किया बताओ। कितनों को रास्ता बताया, अंधों की लाठी तुम हो ना, दूसरों को राह दिखाने वाले, ठीक है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, और इस तीसरे नेत्र से ही तुम क्या है, विजयी बनोगे, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे से किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। दिल से शुक्रिया करें, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने इतनी अच्छी बुद्धि दी कि जो ज्ञान बुद्धि में बैठा, ठीक है। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप मीठा है ना, ऐसे मीठा बन सबको सुख देना, सबके कल्याण की भावना, कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना, हमेशा अच्छा करना। दूसरी पॉइंट है, कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना, यानी पैसे के पीछे। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाना, गफलत नहीं करना। बाबा बोले पैसे के चक्कर में परेशान मत हो। वरदान दे रहे बाबा, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। क्या कहा, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो ना, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, यानी हम करके दिखाएंगे, हम तो करेंगे, पर हो नहीं पाता ना। बाबा वो कह रहे हैं समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। जैसे बाबा से प्रॉमिस किया, नहीं पूरा किया, वो फिर गड़बड़ है। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो। बाबा ने समझा दिया ना पाप और पुण्य, क्योंकि कर्म फिलॉसफी के बेस पे ही ये सृष्टि बनी हुई है। जिस किसी मनुष्य को कर्म फिलॉसफी समझ में आ गई वो हमेशा बचा रहेगा, और जिसको नहीं समझ में आई और वो पाप करता ही जा रहा है तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए बाबा वरदान के थ्रू हमको मैसेज दे रहे हैं कि मेरे बच्चों, तुम पाप और पुण्य की गति को जान के स्वयं को सेफ रखो। क्योंकि बाबा बोले तुमको मैंने हर चीज का ज्ञान दिया है, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना, अंडरलाइन करें,
पाप के खाते को बढ़ाती है। ठीक है, इसीलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख, विश्व सेवाधारी बनो, संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। कहने का मतलब ये है कि जो तुम कर रही हो ना चैलेंज, उसको प्रैक्टिकल मिलाओ। स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। यानी पवित्रता का तेज, क्योंकि वो है एवर प्योर, उसको अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब आप कुछ मैच करेंगे उससे। ठीक है, क्या कहा? पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क क्या दे रहे हैं शिव बाबा? आज के लिए होमवर्क ये दे रहे हैं कि बच्चे सवेरे सवेरे उठ करके क्या विचार सागर मंथन करेंगे। आपको विचार करना है सारा दिन, आज इसी स्मृति में रहना कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा काम करा रही हूँ, मैं राजा हूँ इस शरीर की। अच्छा, ओम शांति।